हेलो बच्चों, करते हैं आज हम लेक्चर 3। हमारा जो न्यू चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। इसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस कैसे पता चलता है हमें, मैथमेटिकली हम कैसे पता कर लेते हैं, ये देखना हमने। तो ये दो हमारी इक्वेशंस गिवन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना है, सारी टर्म्स x, y एंड कांस्टेंट ये इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। तो फर्स्ट हम करेंगे कंसिस्टेंट का केस, कंसिस्टेंट इक्वेशंस। इसमें दो केसेस हैं। फर्स्ट है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब लाइंस कैसी होती हैं, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो जैसे अगर हमने ऐसे बनाई लाइंस, तो ये ऐसे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर गई, तो ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है कंसिस्टेंट में। इसमें एक सॉल्यूशन है, और मैथमेटिकली इसके लिए क्या कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये a1 a2 b1 b2 हमें ये दो इक्वेशन से मिल जाएंगे। एक ये गिवन इक्वेशन होगी और एक ये दूसरी। फिर कंसिस्टेंट का सेकेंड केस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में लाइंस कैसी होंगी, लाइंस आर कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेगी। यानी अगर एक लाइन हमने ऐसे बनाई तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर बनेगी। तो इसको बोलते हैं, दो लाइंस तो होंगी लेकिन वो कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। इसके लिए कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों इक्वल होंगे तो ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा, जिसमें लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट अगर ग्राफ बनाते हैं। और ये कौन सा केस आएगा, कंसिस्टेंट का। तो कंसिस्टेंट में क्या है, दो केसेस, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। फिर अब हमारा नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस इसमें हम कहते हैं कि इक्वेशंस में एक ही केस इसका होगा, तो इसमें नो सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो नो सॉल्यूशन में कैसी होंगी लाइंस, अगर हम जब ग्राफ बनाएंगे तो लाइंस विल बी पैरेलल। तो लाइंस आर पैरेलल। तो किस तरह की लाइंस देखो बनेगी, एक अगर ऐसी बनी तो दूसरी इसी के पैरेलल बन जाएगी। तो मैथमेटिकली इसकी कंडीशन क्या होगी, a1 अपॉन a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2। तो ये ध्यान रखनी है कंडीशन। अब इन कंडीशंस को यूज करते हुए क्वेश्चंस को हमने कैसे करना है ये हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, ऑन कंपेयरिंग रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। ये हमने चेक करना है। तो दो पार्ट्स मैंने लिखे हैं, बाकी के पार्ट्स हम साथ साथ लिखते जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहली इक्वेशन है 3x प्लस 2y, 5 इज इक्वल टू के राइट साइड है तो हम उसको पहले शिफ्ट कर लेंगे। हमेशा याद रखना है कि इक्वेशंस में जो x, y और कांस्टेंट है सब इज इक्वल टू के लेफ्ट पे हमने लेने हैं। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y, और 7 को इधर लेके आ गए तो -7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिखेंगे a1 है कोफिशिएंट ऑफ x यानी 3 हो गया, b1 है कोफिशिएंट ऑफ y 2, और c1 है कांस्टेंट -5।
ऐसे ही सेकंड इक्वेशन से हमने a2 कोफिशिएंट ऑफ x2, b2 इज -3 और c2 इज -7। तो हमने कैलकुलेट करना है a1 अपॉन a2, तो ये कितना है 3/2। फिर हमने कैलकुलेट करना है b1 अपॉन b2, तो क्या है 2 अपॉन -3, यानी इसको लिख सकते हैं b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 3। ये हमारा a1 अपॉन b1 अपॉन b2 और ये a1 अपॉन a2। तो हम देख रहे हैं कि ये 3/2 है, ये -2 अपॉन 3, तो इक्वल नहीं आए। तो यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो जब भी इक्वल नहीं होते, तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब भी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो कैसा होगा यूनिक सोल्यूशन, और कौन सा केस होगा कंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो हम लिखेंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट and have unique solution। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट का केस हो गया। अब करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में पहली इक्वेशन 2x माइनस 3y, तो 8 को भी शिफ्ट कर लिया तो -8 इज इक्वल टू 0। ऐसी दूसरी इक्वेशन लिखी 4x माइनस 6y, तो 9 उस तरफ था, 9 को शिफ्ट कर लिया तो -9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी a1 2 है, b1 इज -3 और c1 इज -8। ऐसे ही हमने सेकेंड इक्वेशंस में से भी a2, b2 एंड c2 लिख लेने हैं। फिर हमने कैलकुलेट करना है a1 अपॉन a2, सो दिस इज दिस इज 2 अपॉन 4, तो 2 और ये 4 कट गए तो क्या आ गया 1/2। तो हमने लिखा है a1 अपॉन a2 इज 1/2। फिर हमने कैलकुलेट करना है b1 अपॉन b2, तो कितना है -3 अपॉन -6, ये कट गया, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, तो आ गया b1 अपॉन b2, दिस इज 1/2। जब ये दोनों इक्वल आ गए तो हमने तीसरा कैलकुलेट करना है c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2 करेंगे तो -8 अपॉन -9, ये कैंसिल हो गया, तो आ गया c1 अपॉन c2 इज 8/9। तो देखो हमने इसमें क्या देखा कि ये दोनों तो इक्वल आ गए पर ये इक्वल नहीं आया, तो यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये कौन सा केस हमने किया था, देखो अभी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये केस हमारा हो गया इनकंसिस्टेंट का और इसका नो सोल्यूशन। तो हम लिखेंगे कि इक्वेशंस आर, hence equations are inconsistent and have no solution। अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस हैं, तो हमेशा तुम लोगों ने पहला पार्ट ये करना है कि फ्रैक्शंस हटा देनी है। तो फ्रैक्शंस कैसे हटानी है, हमने इनका एलसीएम ले लेना। तो 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, ये यहाँ पे आ गया तो 9x, इधर चला गया तो प्लस 10y इज इक्वल टू 7। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 9x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 6 इंटू 7 हो गया 42। लेकिन फिर भी अभी 42 को भी हम इधर लेके आ जाएंगे, तो 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इससे हम लिख लेंगे a1 9 कोफिशिएंट ऑफ x, b1 इज 10 और c1 इज -42। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। तो सेकंड इक्वेशन तो कोई फ्रैक्शन है नहीं, तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a2 इज 9 b2 -10 और c2 क्या लिखेंगे हम
C2 के लिए 14 को इधर शिफ्ट करेंगे, जैसे इक्वेशन को ऐसे लिखना पड़ेगा 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा C2 हो गया, तो ये माइनस 14। अब ये कोफिशिएंट्स और ये कोफिशिएंट्स का हमने रेशियो लेना है, तो हम लिखेंगे A1 अपॉन A2। तो A1 कितना है 9, A2 कितना है 9, तो ये कैंसिल होके 1 हो गया, यानी A1 अपॉन A2 इज 1। फिर हम कैलकुलेट करेंगे B1 अपॉन B2। B1 है 10 और B2 है माइनस 10, तो ये कट जाएगा, तो ये बच गया माइनस 1। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमने देखा कि ये A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं आए। जब इक्वल नहीं आते तो हम आगे नहीं कैलकुलेट करते, हम यहीं पर आगे जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे? हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो इसका मतलब है हमने क्या था, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट इक्वेशंस, तो हम लिखेंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एक पार्ट इसको और करते हैं जिसमें हम दिखाएंगे कि इसमें कंसिस्टेंट है और मेनी सॉल्यूशंस का केस। तो एक और पार्ट कर लेते हैं। अब करते हैं हम लोग फिफ्थ वाला पार्ट। इसमें है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये फ्रैक्शन है इधर और ये बिना फ्रैक्शन के है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पिछले पार्ट जैसे। तो 4/3, तो ये 2/1 है, इसका एलसीएम भी ले लेते हैं साथ साथ में। सो इट इज 3, तो ये हो गया 4x प्लस इसका लिया तो 6y इज इक्वल्स टू 8। तो ये आ गया हमारे पास 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 24। अब इसमें इस इक्वेशन में हमने A1, B1 एंड C1 लिखना है, तो 24 को भी इधर ले आते हैं। तो 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से हम लिखेंगे A1 हो गया 4, कोफिशिएंट ऑफ x, B1 6 और C1 इज माइनस 24। ये आगे हमारी टर्म्स A1, B1, C1 की। इसी तरीके से जो दूसरी इक्वेशन थी इससे हम लोग लिख लेंगे A2। तो इस वाली इक्वेशन से A2 इज 2, B2 इज 3 और C2 कैसे लिखेंगे, 12 को इधर शिफ्ट करके, तो ये माइनस 12। जैसे इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख लेंगे 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसके बेसिस पर हमने ये टर्म्स लिख ली A2, B2 एंड C2। अब हम कंपेयर करेंगे, तो A1 अपॉन A2, तो A1 अपॉन A2 इज 4/2, तो कट के ये 2 आ गया। तो हमने देखा A1 अपॉन A2 इज 2, ये आ गया हमारा। इसी तरीके से B1 अपॉन B1 अपॉन B2, ये है B1, दिस इज 6 और B2 है 3, तो ये भी कट गया इधर 2, तो आ गया B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू 2। फिर हम कैलकुलेट करेंगे C1 अपॉन C2। तो C1 अपॉन C2, तो C1 और C2, C1 हमारा है माइनस 24 और C2 है माइनस 12, तो ये कट गया इधर और 12 2 सा, तो ये आ गया C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू 2। तो तीनों इक्वल आ गए, तो हमने A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। जब तीनों चीज़ें इक्वल आती हैं तो हम क्या केस इसमें हमने डिस्कस किया था कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसमें इक्वेशंस कैसी होती हैं, उनका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और क्या केस होता है, कंसिस्टेंट का। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशंस आर, therefore equations are consistent and have infinitely many solutions.
तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये स्टेप्स जो मैंने बताए हैं इनको बिल्कुल फॉलो करना है। एक्स वाई और कांस्टेंट सब एक तरफ होके जब कंपेयर करोगे रेशियोज तो याद रखो कि क्या केस, कंसिस्टेंट के 2 केस और इनकंसिस्टेंट का एक ही केस होता है। तो अगर बच्चे वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करो। बाकी 2 वीडियो इसके पहले जो डाले हैं वो प्लेलिस्ट में तुम्हें मिलेंगे, तो उनको भी साथ साथ में समझो। तो मिलते हैं बच्चे एक और नए वीडियो के साथ। ओके, बाय।